इजराइल और गाजा में युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं। हर तरफ तबाही है। चीख पुकार ने फलस्तीन और गाजा की जमीन दहला दी है। युद्ध इस मोड़ पर आ चुका है कि इजरायली सेना ने गाजा को खाली करने तक के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में लोग बड़ी तादाद में गाजा को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि गाजा पट्टी पर लगातार इजरायली हमले कर रहे हैं। ऐसे में वहां के लोगों को अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। साथ ही वहां पर खाना, पानी और बिजली सबकी सप्लाई भी रोक दी गई है। यानी कि साफ है कि अगर वहां के लोग इजरायली एयर स्ट्राइक से बच जाते हैं तो भूख प्यास उनकी जान ले लेगी। इजराइल और हमास से शुरू हुए इस विवाद में अब ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। ईरान ने इजराइल से गाजा पर तुरंत हमले बंद करने को कहा है और चेतावनी दी है कि अगर हिजाबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो युद्ध मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों तक फैल सकता है और इजराइल को बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा है कि हिजाबुल्लाह ने युद्ध के सभी सिनेरियोज को ध्यान में रखा है और इजराइल को गाजा पर अपने हमले तुरंत बंद करने के लिए कहा है। अमीर अब्दुल्लाहियन ने ये भी बताया कि उन्होंने हिजाबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की है। उन्होंने कहा, मैं उन परिदृश्यों के बारे में जानता हूं जो हिजाबुल्लाह ने पैदा किए हैं। हिजाबुल्लाह द्वारा उठाया गया कोई भी कदम ज़ायनिस्ट इकाई में एक बड़ा भूकंप लाएगा। इसके अलावा ऐसी भी खबर आ रही है कि हमास के प्रमुख इस्माइल हानिये ने इजराइल पर गाजा पट्टी में हो रहे नरसंहार का आरोप लगाया है। अल जजीरा के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन अमेरिकी और कुछ यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ऐसा कर रहा है। गाजा के लोग कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। मैं गाजा के लोगों को सलाम करता हूं कि वो ज़ायनिस्ट शासन की बर्बरता का सामना कर रहे हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इजराइल हिजाबुल्लाह से क्यों डरता है। इजराइल हिजाबुल्लाह को अपना सबसे गंभीर खतरा मानता है। अनुमान है कि उसके पास लगभग 1,50,000 रॉकेट और मिसाइलें हैं, जिनमें सटीक निर्देशित मिसाइलें भी शामिल हैं, जो इजराइल में कहीं भी मार सकता है। समूह में सीरिया के 12 साल के संघर्ष में हिस्सा लेने वाले लड़ाके भी शामिल हैं, जिनके पास आधुनिक सैन्य ड्रोन भी हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।